Good morning, students. First, welcome on online classes of Padamsri Academy. First, tell me about your yesterday classes. We were very happy because approx 90% of total students send their answers on teachers WhatsApp account. Mean 90% of the total students, 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्लास अटेंड कितना 90% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो वर्क हमने दिया था उसको घर पे सोल्व किया एंड आफ्टर दैट दे सेंड द आंसर्स ऑन टीचर्स पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट। उन्होंने उसके बाद में जो आंसर्स है वो टीचर्स के जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर भी सेंड किया था। हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे अगर आप ऐसे हमें कॉर्पोरेट करो तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है, ताकि हम बच्चे इतना ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी और अच्छा करना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस। अब आप देखिए आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आज हमारी क्लासेज है वो हमारी क्लास होगी मैथ्स की। और एक मैं रिक्वेस्ट और करूँगा पेरेंट्स से, प्लीज़ 90% जो स्टूडेंट थे ना उसमें से थोड़े से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आंसर सेंड नहीं कर रहे हैं हमें, जो वर्क हम दे रहे हैं उनको सही ढंग से सोल्व नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो प्लीज़ आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। वीडियो आपके पास रहता है, आप उसको चाहे कितनी बार भी देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स, आपको जब तक चीज़ समझ में नहीं आ रही है तब तक आप उसको आराम से देखिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर्स से डिस्कस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट जो 10% जो पीछे स्टूडेंट्स हैं ना जिनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप भी अपने आंसर्स है ना हमें सेंड कीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ओके, थैंक यू। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर क्लास। Yes, chapter name is integers. What is the name of chapter? Integers. देखो इंटीजर्स है ना एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको चीज़ों को सही ढंग से समझना पड़ेगा और थोड़ा सा कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट जितने भी इसके होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आज के बाद आपके जो भी इंटीजर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आज के बाद कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नाउ स्टार्ट द लेसन। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस। फर्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स किसे कहते हैं। ये आपको क्लास 6th 7th एंड 8th तीनों क्लासेज के अंदर आपको मिलेगा। ऑब्वियसली 9th एंड 10th क्लास में भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, इसको सही ढंग से समझना। आप देखो, फर्स्ट रीड द डेफिनेशन। ए इंटीजर्स इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। For example of integers are 5, 1, 5, 8, 97 and 3043. Okay, and examples of numbers that are not integers are 1.5, 2.97. अब ये तो इसके अंदर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमने तो पढ़ लिया। देखो डेफिनेशन जितनी भी होते हैं ना, आपको जितनी भी बुक्स मिलेगी सारी बुक्स के अंदर डेफिनेशन आपको डिफरेंट मिलेगी। तो हमें डेफिनेशन को तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में उसको सही ढंग से समझना है कि डेफिनेशन में लिखा हुआ क्या है, डेफिनेशन है क्या, इंटीजर्स के बारे में बता रहा है और साथ में उसके अंदर क्या वर्ड्स आ रहे हैं। तो उसके अंदर देखो आप, ए इंटीजर इज़ ए होल नंबर। सबसे पहले आ रहा है होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है, तो देखो होल नंबर को हम बोलते हैं 0 to infinity। इन्फिनिटी का साइन होता है ऐसा। देखो मैं इसको सही ढंग से साइड के अंदर बना देता हूँ, 0 to infinity। अभी इन्फिनिटी क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूँ नंबर का सबसे एंडिंग पॉइंट कौन सा है, सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, तो नंबर कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, नंबर का कभी भी एंड होगा ही नहीं। नंबर इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, काउंटलेस है, नंबर हमेशा आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। हिंदी के अंदर इसको अनंत बोलते हैं। आपने सुना होगा कि वन वर्ड के अंदर कि जिसका कभी कोई अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत, और वो अनंत जो है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। अकॉर्डिंग टू मैथ्स द साइन ऑफ इन्फिनिटी लाइक दिस, यानी इन्फिनिटी का जो साइन है ना वो अपने ऐसा होता है। 8 होता है ना, 8 को ऐसा करना पड़ता है, आपको हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है। ओके, तो होल नंबर्स क्या होता है पहले इसको समझो। 0 to infinity, 0 to infinity के बीच सारे नंबर सारे ना, जैसे 1, 10, 555, 55,
680, ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये सारे होल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट होल नंबर। 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आएंगे सारे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 200, 700, वो सारे किस में आएंगे? होल नंबर्स के अंदर आएंगे। ओके, होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इसको समझने के लिए आप है ना, आपको एक बार चलना पड़ेगा नंबर लाइन के पास। नंबर लाइन से आपको समझ में और ईजी रहेगा। यहाँ से तो देख लिया, डेफिनेशन देख लिया आपने, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द नंबर लाइन? यस। अब इसको सही ढंग से देखो आप। अभी हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स आर होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा? 0, 0 टू इन्फिनिटी। देखो ये 1 2 3 4, ये जो नंबर है ना, ये इससे आगे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट तक है। तो सारे नंबर तो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, हमें तो अपना काम है, हमें तो उसको समझना पड़ेगा। समझने के हिसाब से जो 5 तक लिखा है ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, अब आप देखो इसके अंदर ये जो नंबर है ना, इनको बोलते हैं होल नंबर्स, और आगे भी चलते रहेंगे ये सारे। आपने अभी तक है ना, ये नंबर लाइन कहीं ना कहीं देखी जरूर है। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या यूज़ आती है, नंबर लाइन के अंदर ये क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, यही लिखे हुए क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पीछे डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, वो आप डेफिनेशन में देख लें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रफली लिख रहा हूँ। ओके, अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस के अंदर पॉजिटिव क्या होता है? अगर आप कहीं पे कोई टेस्ट करवाने जा रहे हो तो बोलते हैं ना डॉक्टर, आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो जिस रिपोर्ट के लिए आप गए थे ना, वो सही है। ठीक है ना, जैसे कि कोई अगर मान लो मलेरिया के लिए गया है, कोई ब्लड टेस्ट के लिए गया है, तो वो पॉजिटिव का मतलब है कि उसको मलेरिया है। ठीक है, कोई कहता है रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसका मतलब वो जो भी डिजीज़ के लिए, जिस बीमारी के लिए गया है, उसके अंदर नेगेटिव है, उसको वो बीमारी नहीं है। ये तो होता है साइंस के अकॉर्डिंग। इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है, आपको पता होगा, है ना। जिसका पॉजिटिव सेंस होता है, जिसका नेगेटिव सेंस होता है, वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें समझना है मैथ्स के अकॉर्डिंग। मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव क्या होगा? मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव देखो आप, पॉजिटिव वर्ड जहाँ पर आएगा ना मैथ्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पर आपको पॉजिटिव का मीन समझना है प्लस से। किससे? प्लस। ओके, जहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो प्लस की बात कर रहा है। ओके, एंड नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस। ओके, पॉजिटिव का मतलब प्लस एंड नेगेटिव का मीन्स माइनस। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाएगा वो भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के पास में देखो, सबके पास आपको माइनस हो करेगा, है ना। इन सब के पास माइनस हो गया। क्या सर, अभी तो आपने बोला था कि पॉजिटिव के पास में प्लस आएगा। देखो, इसके पास तो प्लस है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना है मैथ्स के अंदर, कभी भी किसी भी नंबर के पास में अगर कोई साइन लिखा हुआ नहीं है, किसी भी नंबर के पास में कोई साइन आपको शो नहीं कर रहा है, तो वो नंबर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को शो करना ज़रूरी नहीं है, बट नेगेटिव माइनस को आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का तो हमेशा शो हो जाएगा, प्लस का शो करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल 15, ये जो 15 लिखा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास कोई भी साइन नहीं है, और कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं? हम उसको मानते हैं प्लस, एंड प्लस मीन्स पॉजिटिव। तो आई होप कि पॉजिटिव और नेगेटिव सबको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद में इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या है? देखो, जितने भी होल नंबर्स होते हैं ना, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर थोड़े से शो किए हैं, अगर मैं सारे होल नंबर्स को मिला दूँ और उन सारे नंबर्स के जो पॉजिटिव है ना, उनके साथ में उनको नेगेटिव में भी ले जाऊँ, यानी कि देखो पॉजिटिव तो ये है 1 2 3 4 5, एंड नेगेटिव में क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन दोनों का जो कलेक्शन है ना, अगर हम इन दोनों को साथ में मिला दें, ऐड कर दें दोनों को, इनका एक अलग से ग्रुप बना दें, और साथ में ज़ीरो, ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर्स। ठीक है, एक बार देखो, इसको वापस से ढंग से बता दूँ मैं आपको, ये सारा इरेज करके। होल नंबर्स, या आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो। 0 को काउंट नहीं करना है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। एक बार बिफोर 2 ईयर्स नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है ना, नवोदय के एग्ज़ाम में 0 का आया था कि 0 कैसा नंबर है? 0 इज़ ए पॉजिटिव
इंटीजर, 0 इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने रोक किया था उसको। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 आपको ये बताएगा कि जो मेरे से लेफ़्ट साइड है ना, इस साइड ये नेगेटिव है, और जो मेरे से राइट साइड है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। ओके, तो 0 आपके नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। 0 आपको ये बताएगा कि जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से ज़्यादा है, जो मेरे राइट हैंड साइड में है, वो कैसे होंगे, सारे पॉजिटिव। और 0 के जो लेफ़्ट के अंदर है वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ समझ आ गई होगी। और पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ये क्या हो गया, 0। ठीक है, इन सबको जो मिलाते हैं ना, ये जो कंप्लीट है ना, ये इंटीजर्स होते हैं। इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 भी क्या है, 0 भी एक इंटीजर्स है। ठीक है, अब आप देखो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो वापस, ताकि आपको जो भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस किया ना, वो सारी चीज़ें हमें समझ आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, यस, देखो, एन इंटीजर्स इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। एक इंटीजर है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर में से कुछ भी होगा, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो थोड़े से एग्जांपल लिखे हैं। एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स 5, 1, 5, 8, 97, 3043, 3043। ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब देखो सर आपने इंटीजर्स तो बता दिया, थोड़े से एग्जांपल वो बताओ जो इंटीजर्स नहीं है। तो देखो उसके लिए ये नीचे यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर्स आर 1.5, 2.97। अगर आपने इन दोनों नंबरों को सही ढंग से कंसिडर किया तो देखो इसके बीच में आपको कभी भी जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स के बीच में आपको कभी भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटीजर्स के बीच में आपको कभी भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। और अगर किसी भी नंबर के पास में पॉइंट आ गया लाइक दिस 1.5 एंड 2.97, तो ये नंबर इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं होंगे। इसीलिए देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर्स। जो इंटीजर नहीं है ये उनके एग्जाम्पल है। तो कन्फ्यूज मत होना है वहाँ पर, सीधी सी बात है, आपको इसको इतना सा कंसिडर करना है कि जिसके पास पॉइंट आ गया, नंबर के साथ में पॉइंट आ गया, नंबर विच हैविंग पॉइंट आर नॉट इंटीजर्स। जिन नंबर के पास में पॉइंट होगा वो नंबर इंटीजर नहीं होगा। अब वो इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। इसका हम अलग से एक पूरा चैप्टर ले लेंगे, उसके अंदर मैं आपको टाइप ऑफ नंबर्स करवा दूंगा। तो टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए हम इंटीजर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटीजर्स को एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। ओके, तो देखो समझ में आ गया सबको, इंटीजर्स क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा जिसके अंदर पॉइंट नहीं होगा, और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और साथ में 0 भी हो सकता है। ओके, अब आप देखो इनका यूज़ कहाँ पे आएगा, और ये कैसे मल्टीप्लाई वगैरह के अंदर ये कैसे बीच में है ना कन्फ्यूज़न करते हैं। ये जो है ना, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आपके, जो मैं नेक्स्ट आपको लिखवा रहा हूँ ना। यस, ये जो है ना, ये स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न का जो है ना इंटीजर्स के अंदर ये वाला टॉपिक है। अभी इसको सही ढंग से समझो आप, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको डिटेल्स बताता हूँ। एक बार इसको पहले साइड में कर लो, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यस, देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें ये लिखा हुआ क्या, पॉजिटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस मल्टी प्लस, और आंसर भी क्या आ रहा है इसका, प्लस। इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। प्लस मल्टी प्लस इज इक्वल टू प्लस। ओके, नेगेटिव माइनस मल्टी माइनस प्लस। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर, मोस्टली बच्चों से पूछते हैं माइनस मल्टी प्लस मल्टी प्लस प्लस, तो सर माइनस मल्टी माइनस क्या होना चाहिए, प्लस होना, माइनस मल्टी माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, प्लस होता है। इसको सही ढंग से समझना है आपको। अब इसमें देखो
नेगेटिव मल्टी पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। इसमें देखो पॉजिटिव मल्टी नेगेटिव, आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। इन चीज़ों को सही ढंग से समझो, आपके इंटीजर्स का जो 90% का जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक अलग से तरीका बताता हूँ इसको लर्न करने का। हमेशा देखो, अगर दो सिमिलर साइन है ना, दोनों साइन अगर एक जैसे हैं, सिमिलर का मतलब एक जैसे हैं, दोनों साइन अगर सिमिलर हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, है ना, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, अगर दो सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमेशा प्लस बनाएंगे। देख लो इधर ऊपर वाले के अंदर, पहले इधर भी दोनों सेम है, इधर भी दोनों कैसे हैं, सेम है। अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब आप नीचे वाले में देखो, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। यहाँ पर दोनों कैसे थे, यहाँ पर दोनों सेम थे, यहाँ पर दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट। अगर कभी भी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपको इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही इसको रखो ताकि आपके बीच में बार बार कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है। ठीक है, एक बार वापस देख लो, मैं एक बार उसको बता दूँ वापस। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलर साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 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 मल्टी प्लस प्लस एंड माइनस मल्टी माइनस इज इक्वल टू प्लस, दोनों साइन एक जैसे तो प्लस, और दोनों साइन अगर डिफरेंट तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, अब देखो आप इसका, हम इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है ना उनको सही ढंग से देखते हैं, जो इसके पास में लिखा हुआ भी है, मैंने लिखे इधर साइड के अंदर, इसको देखो सही ढंग से आप। देखो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ये तो सबको मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से सबके पढ़ा हुआ है, तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो हम इसको इंटीजर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसको पहले छोड़ो, यहाँ से देखो आप सेकंड नंबर, -2 × -3, ये देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आपके होते हैं 3 टाइप्स के, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका अलग से कोई चैप्टर आएगा ना बोर्ड मास के अंदर, उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी के लिए इसको आप देख लो कि ये जो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्यों आ गया, तो उसका रीज़न ये है, अगर आप सही ढंग से देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस एंड मल्टीप्लाई, दो साइन आपको पास में दिख रहे हैं। मैथ्स का रूल है, दो साइन कभी पास में ऐसे नहीं आएंगे। अगर दो साइन पास में यूज़ में ले रहे हैं तो हमें एक साइन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस। अगर इसलिए हमने क्या लगाया है, ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ में लिया है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो मल्टीप्लाई और माइनस क्या आता, पास में आता। तो ऐसा मैथ्स के अंदर उसको इम्प्रॉपर मानते हैं, वो सही नहीं मानते हैं। ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर वे में लिखने के लिए आपको ब्रैकेट यूज़ में लेना पड़ेगा। ब्रैकेट का हो गया काम कंप्लीट। अब आप देखो -2 × -3, मैं आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ, नंबर मुझे सबको पता है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, LKG UKG के जो बच्चे हैं वो भी इजीली इसको कर सकते हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमें इंटीजर्स को समझना है, नेगेटिव पॉजिटिव को समझना है। यहाँ पर देखो 2 × 3 6, 2 × 3 6, 2 × 3 6 एंड 2 × 3 6। साइन का हिसाब देखना एक बार सही ढंग से, इसको प्लस ये कैसा है, पॉजिटिव, और 3 भी कैसा है इसके अंदर, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो देखो ये भी 6 कैसा है, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने क्या बताया था, नंबर के पास में कोई साइन नहीं है तो हम हमेशा उसके अंदर क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो नेगेटिव मल्टी नेगेटिव, देखो इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, पॉजिटिव। इसके पास भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। पास में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। इसमें देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, और ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो ये रहा नेगेटिव। ओके, लास्ट वाला देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ पर पॉजिटिव है और -3 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव मल्टी नेगेटिव क्या आ गया, -6 आ गया। नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली साइन चेंज होगा।
ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उसको सेटिंग से डिटेल से समझना। मैंने जैसे बताया था ना आपको, आप उसी तरीके से करना। सिमिलर साइन अगर है दोनों तो हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ पर दोनों सेम प्लस, यहाँ पर भी दोनों सेम प्लस, यहाँ पर दोनों डिफरेंट है साइन, इन दोनों के अंदर डिफरेंट साइन है, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखो इसके बेस्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग हम थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दे दूंगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा इसका वापस रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, यस। मैं आपको इसके अंदर करवा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 we discuss in class and remaining 10 means 11 to 20 it will be your homework. ओके, ऊपर के जो 10 है ये मैं आपके अभी करवा दूंगा यहाँ क्लास के अंदर। ठीक है, और जो नीचे का जो 10 है ना वो आपको करना है अपने होमवर्क के अंदर। ओके, नाउ सोल्व द 1 to 10। यस, नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है, आपको ओनली दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, नेगेटिव। और मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। नंबर भी मैंने छोटा लिखा है यहाँ पर, 3 × 7 आंसर क्या आएगा, 21। ओके, नंबर तो 21 आ गया। अब आप साइन का देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके पास में प्लस लिखा है तो भी ठीक है, अगर हमने प्लस नहीं लिखा है तो भी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। सेकंड नंबर देखो इसका, 7 × 2 आंसर विल बी 14। अब 14 तो आ गया, लेकिन साइन देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट साइन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, माइनस। नंबर थर्ड देखो इसका, +6 × -2, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 2 12। अब साइन देखो पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, प्लस मल्टी माइनस, तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस। ओके, नंबर 4 प्लस मल्टी प्लस प्लस 6 × 7 42। ओके, नंबर 5 के लिए मैं इसको इरेज कर दूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। यस, -8 × 6, 6 × 8 48, प्लस मल्टी माइनस माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस। प्लस मल्टी प्लस प्लस 6 × 7 9 × 7 63। अब ये देखो 0 0 0 0 इन टोटल है ना 7 8 9 और 10, इन सब के अंदर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 0। और ये हमेशा आपको नोट करना है इसके अंदर, अगर आप कभी भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई 0 विद अ नंबर, द नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 0 0 0 एंड 0। क्या सर यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर -0 नहीं आएगा क्या, अभी मैंने बताया था 0 कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ में आगे होगी। 0 का क्या करना है आपको, अगर मल्टीप्लाई में कहीं पे भी 0 दिख रहा है सिंगल, ठीक है ना, तो वो 0 क्या कर देगा, सबको मल्टीप्लाई में 0 कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब। ओके, नाउ लुक एट योर होमवर्क प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। ऊपर के टाइम मैंने करवा दिए, नंबर के जो इसके 11 to 20 है ना, ये आपको होमवर्क अंदर करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है 11 to 20। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव 2 more questions फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में एडिशनल और करने हैं उसके अंदर। 10 तो वो हो गया अपने पहले, ठीक है, 11 to 20 एंड ये 2 क्वेश्चंस आपको और करने हैं। अब ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या आ गया सर, तो देखो एक बार पहले, उससे पहले क्वेश्चन रीड करो आप। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, सूटेबल प्रॉपर्टी। आपको जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है ना, ठीक है, 8th क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह आई हुई है अच्छे से, उसको सही ढंग से
एक बार रिवाइज करके उसे करना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ इसके अंदर, तो कोई नंबर लिखे हुए हैं ना, वैसे तो सारे मल्टीप्लाई में है। 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई बाई -125, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अगर हमने स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन बढ़ाया ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 4 मैक्स 100 एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 125 with 8 then answer will be 1000, ठीक है। इन दो मल्टीप्लाई को देख के मेरे हिसाब से आपको हिंट ना मिल जाना चाहिए, ठीक है। आप नंबर को आगे पीछे करके देखो, एक तो होता है कि हाँ सर सीधा सा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर लिख देंगे, वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ठीक है। आप स्मार्ट तरीके से कैसे कर रहे हो, ठीक है, तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ के इसमें जो यूज़ में आ रहा है ना उसके हिसाब से इसको सोल्व करोगे, ठीक है। अब आप देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका, यस, क्वेश्चन इज 26 मल्टीप्लाई बाई -148 प्लस -148 मल्टीप्लाई बाई 36। इसमें भी देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। इसमें जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको यूज में लेकर इसको सोल्व करना है। ये भी सेम कंडीशन है, कैसे मैं तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो आंसर आएगा उसको मैं आपको लिख के सेंड कर दूँगा। लेकिन देखो ये मल्टीप्लाई करने में टाइम कितना आपका वेस्ट होगा, है ना। तो उसके बजाय हमने 8th क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, लाइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उन प्रॉपर्टीज़ से अगर आप करोगे ना तो आपका वर्क इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर अलग से बता दूं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिला है, आपको देखना है इस वाले पार्ट में एंड इस वाले पार्ट में, इन दोनों पार्ट में कौन सा नंबर सेम है। जो नंबर सेम है ना फिर हम इसको कॉमन लेते हैं, उसके बाद में वो सोल्व होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको हिंट दे दिया इसके अंदर, तो आप अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करना, ठीक है। अगर आपने ऐसे डायरेक्ट सोल्व किया तो आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा, आंसर विल बी सेम, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, लेकिन जो आपके टाइम का है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना, आगे आपकी यूज़ भी आएगी और आपको टाइम भी कम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और एक दो को मैंने आपको बताया था चैनल जहाँ पर ये आपको क्लासेस मिल रही है ना यूट्यूब के ऊपर, इसके पास में आपको लिखा हुआ मिलेगा सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी क्लास आएगी ना, तो एक तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलता है और साथ में आपको यूट्यूब से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, फिर भी कोई अगर आपके डाउट वगैरह है तो आप टीचर से डिस्कस कर लेना। ओके, नाउ गुड बाय, टेक केयर एंड कंप्लीट योर लेसन, कंप्लीट होमवर्क एंड सेंड द होमवर्क ऑन टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। बाय।